पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा आज कांकेर में करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। योगी और शाह भी आएंगे। दिल्ली में ओबीसी पर बीजेपी का महामंथन। जातीय जनगणना की काट खोजेंगे पार्टी के दिग्गज। अमित शाह और सीएम योगी के साथ बनेगी रणनीति। मराठा आरक्षण के समर्थन में 2 और सुसाइड। 14 दिन में 27 की मौत। सर्वदलीय बैठक में सभी दल आरक्षण के पक्ष में। जारंगे ने पानी छोड़ा। शराब नीति केस में केजरीवाल से आज ईडी करेगी पूछताछ। 30 अक्टूबर को समन किया गया था जारी। अप्रैल में सीबीआई ने 9 घंटे की थी पूछताछ। सरयू नदी में नाव पलटी, 2 की मौत, 7 लापता। छपरा में दियारा से खेती कर लौट रहे थे लोग। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एनडीआरएफ एसडीआरएफ मौके पर मौजूद। दिल्ली मेट्रो ने वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च किया। मोमेंटम 2.0 से पैसेंजर सफर के दौरान खरीदारी कर सकेंगे। डेस्टिनेशन स्टेशन पर मिल जाएगा ऑर्डर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं खबरों की और शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की पटियाला की खबर से, जहां पर ट्रॉले और कार की हुई जोरदार टक्कर और टक्कर में 6 लोगों की हुई मौके पर मौत। सड़क हादसे में हुई 6 लोगों की मौके पर मौत। ट्रॉले और कार के बीच हुई थी जोरदार टक्कर, जिसमें 6 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। 3 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया अस्पताल। बता दें कि सुनाम के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत की घटना सामने आ रही है। मलेरकोटला से सुनाम का मामला। ट्राले और कार की हुई जोरदार टक्कर में 6 लोगों की मौके पर हुई मौत। हादसे में 6 लोगों की मौके पर हुई मौत। 3 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया अस्पताल। सुनाम के एक बच्चे समेत 6 लोगों की हुई मौत। खबर आपको पटियाला से बता रहे हैं, जहां ट्रॉले और कार के बीच हुई जोरदार टक्कर। इस हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बता दें कि वही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सुनाम के एक बच्चे समेत 6 लोगों की हुई मौत। मलेरकोटला से सुनाम का पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। ट्राले और कार की हुई जोरदार टक्कर। खबर पटियाला से आपको बता दें, हादसे में 6 लोगों की मौके पर हुई मौत। 3 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया अस्पताल। सुनाम के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है, जिसमें ट्राले और कार के बीच हुई थी जोरदार टक्कर। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। ट्राले और कार के बीच हुई जोरदार टक्कर में मौके पर ही 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें सुनाम का एक बच्चे समेत 6 लोगों की हुई है मौत। बता दें कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है अस्पताल। सुनाम के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौके पर हुई मौत। खबर पटियाला से बता रहे हैं, जहां पर ट्राले और कार के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 6 लोगों की हुई मौके पर मौत। वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया अस्पताल। सुनाम के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौके पर हुई मौत। मलेरकोटला से सुनाम का ये पूरा मामला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ियों के परखच्चे भी उड़ते नजर आ गए हैं। बता दें कि मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਸੀ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਨਾ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਚੌਕ ਕੋਲੇ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 6 ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ, 5 ਪਰਸਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਟੋਟਲ 6 ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 3 ਬੋਡੀਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਨਾਮ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਬੋਡੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, दीपक जिंदल है तो दिवेश है।
ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੋਡੀਜ਼ ਉਰੇ ਰਖਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਚ ਰਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ। खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां पर एनसीआर में आज धुंध की सतह छाई हुई है। वायु गुणवत्ता बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंचा। वायु गुणवत्ता बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंचा। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 349 रिकॉर्ड। आज सुबह 7 बजे 349 किया गया रिकॉर्ड। वायु का गुणवत्ता सूचकांक 349 किया गया रिकॉर्ड। आज सुबह 7 बजे 349 किया गया रिकॉर्ड। वायु गुणवत्ता में खराबी के कारण तापमान में आई गिरावट। तापमान में गिरावट शांत हवाओं के कारण आई है। खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां पर एनसीआर में आज धुंध की सतह छाई हुई है। वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। वहीं खबर हम आपको करनाल से बता दें। करनाल से खबर आपको बता दें, जहां महासम्मेलन अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन आज। खबर करनाल से बता रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह होंगे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन आज। गृह मंत्री अमित शाह होंगे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। सीएम मनोहर लाल समेत कई मंत्री होंगे कार्यक्रम का हिस्सा। हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित होगा सम्मेलन। सीएम मनोहर लाल समेत कई मंत्री होंगे कार्यक्रम का हिस्सा। हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित होगा सम्मेलन। हरियाणा सरकार द्वारा लाभार्थियों का किया गया सम्मान। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के सम्मान में सम्मेलन। खबर करनाल से, जहां पर अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन आज। गृह मंत्री अमित शाह होंगे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। सीएम मनोहर लाल समेत कई मंत्री होंगे कार्यक्रम का हिस्सा। हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित होगा सम्मेलन। सीएम मनोहर लाल समेत कई मंत्री होंगे कार्यक्रम का हिस्सा। हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित किया गया है सम्मेलन, जिसमें हरियाणा सरकार द्वारा लाभार्थियों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के सम्मान में किया गया है सम्मेलन का आयोजन। खबर करनाल से आपको बता दें, जहां पर अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन आज। गृह मंत्री अमित शाह होंगे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कई मंत्री होंगे कार्यक्रम का हिस्सा। हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित किया गया है सम्मेलन। सीएम मनोहर लाल समेत कई मंत्री होंगे कार्यक्रम का हिस्सा। हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित किया गया है सम्मेलन। हरियाणा सरकार द्वारा लाभार्थियों का किया गया सम्मान। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के सम्मान में किया गया है सम्मेलन का आयोजन। बलरामपुर में 400 नग कंबल हुए जब्त। बता दें कि झारखंड से छत्तीसगढ़ लाया जा रहा था कंबल। झारखंड से छत्तीसगढ़ लाया जा रहा था कंबल। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की जा रही है चेकिंग। वाहनों के जांच के दौरान किया गया जब्त। वाहनों की जांच के दौरान किया गया जब्त। रामानुजगंज बस स्टैंड से जब्त किया गया कंबल। कंबल का वैध दस्तावेज नहीं होने पर हुई कार्रवाई। रामानुजगंज में एसएसटी की टीम ने की कार्रवाई। बलरामपुर में 400 नग कंबल किए गए जब्त। झारखंड से छत्तीसगढ़ लाया जा रहा था कंबल।
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की जा रही है चेकिंग। वाहनों की जांच के दौरान कंबल किए गए जब्त। 400 नग कंबल जब्त किए गए हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कंबल जब्त किए गए। रामानुजगंज बस स्टैंड की बस से जब्त किए गए कंबल। कंबल का वैध दस्तावेज नहीं होने पर की गई कार्रवाई। रामानुजगंज में एसएसटी की टीम ने की कार्रवाई। बलरामपुर में 400 नग कंबल किए गए जब्त। झारखंड से छत्तीसगढ़ लाया जा रहा था कंबल। बिलासपुर विधानसभा से छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी अखिलेश पांडे ने अपना तूफानी जनसंपर्क शुरू कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश ने बताया कि विगत 1 से 1.5 महीना पहले ही उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग का कार्य करते हुए जनता से अपने लिए आशीर्वाद मांगा। उनका यह भी कहना है कि इस बार बिलासपुर की जनता नया चेहरा देखना चाहती है और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को भारी बहुमत देते हुए उन्हें बिलासपुर का विधायक बनाएगी। वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट स्वागत। पीछे 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 वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट। देखिए, अभी हमने कैंपेन स्टार्ट कर दिया है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा कैंपेन पिछले 1.5 महीने से चल रहा था और मैं तो लोगों के घर घर जाकर 1 रुपए कलेक्ट करके 5,000 रुपए मैंने जमा किया था। तो लोगों का बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस है और जोगी कांग्रेस को लेकर लोग बड़े मतलब कहना चाहिए कि उत्सुक हैं कि हम जोगी कांग्रेस को इस बार जिताएंगे और बिलासपुर में आपको एक परिवर्तन की लहर देखने को जरूर मिलेगी इस बार। 31 अक्टूबर को, जो कि ब्रेस्ट कैंसर के जागरूकता दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है, इसी तारतम्य में अपोलो हॉस्पिटल में प्रेस वार्ता कर नए यूनिट की शुरुआत की गई, जिससे कि मरीजों को अब कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि अपोलो हॉस्पिटल ने एक यूनिट शुरू करते हुए ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोज एक ही छत के नीचे करने की व्यवस्था की है, जिससे कि इस प्रकार के मरीजों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इनका उपचार जल्द से जल्द हो पाएगा। तो आज की जो मीटिंग रखी गई थी उसमें उसका जो मुख्य ये था कि आज अब हमारे पास अपोलो में इतनी सुविधा हो गई है कि हमारा कैंसर का जो डायग्नोसिस है हम 1 दिन के अंदर कर सकते हैं। उसका इलाज लगभग 48 आवर्स में शुरू कर सकते हैं। इससे 2-3 मेजर फ़ायदे, एक तो कि हमारा डायग्नोसिस जल्दी हो जाती है। पेशेंट का एंग्जाइटी कि भाई हमने जांच कराई, उसकी रिपोर्ट कब आएगी, ये मान लो 7 दिन बाद रिपोर्ट आनी है, 14 दिन बाद, तो उतने दिन वो टेंशन में रहता है, वो खत्म हो जाती है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इलाज है वो जल्दी से जल्दी शुरू हो जाता है और कैंसर में ये बात है कि जितनी जल्दी हम इलाज शुरू करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट रहे। ठीक, और सबसे बड़ी बात कि ये जो सुविधा जैसे पहले आईसी वगैरह की अपने शहर में थी ही नहीं, तो अब चूंकि हमारे यहाँ हो गई है, तो अब जो कैंसर मतलब के स्लाइड ब्लॉक बॉम्बे भेजो, दिल्ली भेजो, वहाँ से डायग्नोसिस आएगी, तब इलाज शुरू होगा, ये चीज़ें खत्म हो गई, साथ साथ कॉस्ट भी कम हो। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे तोरवा क्षेत्र के वार्ड नंबर 4041 में जनसंपर्क किया। इस दौरान लोगों के घरों में जा जाकर लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। इस दौरान लोगों से मिल रहे जन समर्थन, प्यार और सहयोग से खुश भी दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे लगातार 5 सालों से जो है कार्य कर रहे हैं और साथ ही लगातार जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। पूरा तोरवा एरिया उनका परिवार जैसा ही है।
छत्तीसगढ़ में चुनाव बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में स्टार प्रचारक पुरजोर तरीके से अपनी पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं। वहीं बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके लिए प्रचार किया। छत्तीसगढ़ चुनाव में पहले चरण के मतदान का प्रचार प्रसार थमने में कुछ ही दिन शेष है। 7 नवंबर को मतदान होने हैं। इस बार के कोटा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, भाजपा और सीपीआई से रहे निर्दलीय प्रत्याशियों ने सड़कों पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी जमकर प्रचार किया। लगातार कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के पुत्र के प्रचार में स्थानीय युवाओं द्वारा बहिष्कार करने का वीडियो सोशल मीडिया में बीजेपी और सीपीआई के कार्यकर्ता कर रहे हैं। वैसे तो हरीश कवासी समेत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन लगातार जनता से संपर्क साधने में भी लगे हुए हैं। सुकमा हरीश कवासी का प्रचार प्रसार 7 नवंबर को होगा। मतदान निर्दलीय प्रत्याशियों का सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार को लेकर के न्यूज से की है खास बातचीत, आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंतिम छोर में बसने वाला विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 90 कोंटा में लगातार गर्म माहौल देखा जा रहा है। आपको बता दें, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी के सामने एक निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं, जिसको लेकर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। लगातार सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता क्षेत्र के अंदरूनी इलाकों में अपने अपनी पार्टी को लेकर वोट मांगने को दिख रहे हैं। ऐसे ही लगातार कुछ शब्द हमारे बीच आए थे, कुछ वीडियो, कुछ क्लिप हमारे बीच आए थे, जिसको लेकर हम आज बात करने के लिए हैं। जिला पंचायत के जिला अध्यक्ष हमारे साथ हरीश कवासी जी मौजूद है। जी भैया, सबसे पहले हरीश जी, आपसे एक सवाल है कि लगातार क्षेत्र में देखा जा रहा है कि युवाओं, नौजवानों द्वारा आपका विरोध किया जा रहा है, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, किसी भी नौजवानों के द्वारा, किसी भी युवाओं के द्वारा किसी प्रकार का विरोध नहीं किया जा रहा है। ये जितने भी वीडियो जारी दिखाए जा रहे हैं, तो मैं कांग्रेस पार्टी के नौजवान कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि आपका दुगुनी ताकत, आपके मेहनत से हम पुनः कोंटा विधानसभा को जीतने जा रहे हैं। बस कुछ 7-8 दिन बचे हैं। इन 7-8 दिनों में आप मेहनत के साथ, लगन के साथ पार्टी के लिए काम करिए, जीत निश्चित हमारी होगी। और रही बात विरोध की, ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, वे वो लोग हैं, वो नहीं चाहते कि गांव का विकास हो, गांव में सड़कें बने, क्योंकि वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। कुछ जगह पे मैं आज किस्टाराम गया था। किस्टाराम के लोगों ने बहुत अच्छा स्वागत किया, बाइक रैली निकाली, फूल माले पहनाया, लेकिन वहां पर कुछ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं, जो सड़क बनने देना नहीं चाहते, अस्पताल बनने देना नहीं चाहते, स्कूल बिल्डिंग बनने देना नहीं चाहते, वो लोग विरोध कर रहे हैं। किसी भी सभा में पहुंचकर इस प्रकार की अफवाहें फैला रहे हैं, इस प्रकार की सवाल आगे वाले नेताओं से खड़े कर रहे हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर एक भ्रम द्वारा जानकारी फैला जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे हरीश कवासी। कोंटा से मैं शाहनवाज खान, के न्यूज इंडिया।
छत्तीसगढ़ में पहली बार जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने अपने प्रत्याशी में 46 विधानसभा में घोषित किए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना संगठन, जो छत्तीसगढ़ में कई सालों से सक्रिय थी, इस संगठन ने जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी को अपना समर्थन दिया है। भिलाई नगर विधानसभा से इस पार्टी के प्रत्याशी ऋतुराज वर्मा से के न्यूज संवाददाता सादिक रजा ने की है खास बातचीत। स्वागत है। जोहार छत्तीसगढ़। मैं ऋतुराज वर्मा, विधानसभा 65 से प्रत्याशी, छड़ी छाप से। मैं जनता जो भिलाई की है वो वेल एजुकेटेड है और वेल एजुकेटेड जनता ला यहाँ सब चीज मालूम है कि यहाँ काय कमी है। यहाँ सबसे ज्यादा जो है अपराध बढ़ाते। आज से 10 साल 15 साल पहले यहाँ कोनो अपराध नहीं रही है, एकदम शांति रही है। लड़का मन बाहर जिला ले आवे, भिलाई में पढ़ा है, आराम से उमन IIT MBA वहां तक जावे, सिम्बोर से अलग अलग राज्य में और हाई एजुकेशन करे बढ़ जाए। मगर आज की स्थिति ऐसे है कि लोगन मन अपन लड़का भिलाई नहीं भेजाते। तब ये जो जीरो क्राइम है वो हमें प्रत्याशी जीत के भिलाई ला वैसे बना सका जिसने पहली भिलाई रही है। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी का मुख्य उद्देश्य है जो निंदा जो छत्तीसगढ़िया 100 साल 200 साल से यहाँ राहत रही है, ओकर मन के जो शोषण हुआ थे आज के डेट पे, ओला ना नौकरी मिला है ना रोजगार मिला है। बेचारा सीधवा है तो बोला सीधवा आदमी ला तो सबसे पहली नौकरी दे जाते, मगर बाजू में BSP प्लांट है, कोनो सुपरवाइजर आप मन ला छत्तीसगढ़िया नहीं मिली, कोनो ठेकेदार आप मन ला छत्तीसगढ़िया नहीं मिला। काबर की और प्रांत के आए व्यक्ति मन 2-5 करते अपन बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए थे और ओमन 2 नंबर के काम में पूरा लिप्त रही थे। एकर से छत्तीसगढ़िया समाज सोची थे कि हमन तो अच्छा आदमी, सब जन कहते कि छत्तीसगढ़िया सब बढ़िया। छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद बज चुका है। हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मनाने में जुट गई है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस को सबसे ज्यादा खतरा अपने ही पार्टी के लोगों से नजर आ रहा है। उसकी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी आ गई है। अपने रूठों को मनाने में हर तरह के प्रयास भी तीनों पार्टियों के द्वारा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी अछूती नजर नहीं आ रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों को जोगी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जहीर खान ने गमछा पहनाकर पार्टी में प्रवेश कराया। आपको बता दें कि विधानसभा में अमित जोगी ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जिससे ये सीट का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। इस तरह कांग्रेस से मंत्री भूपेश बघेल इस सीट पर है, तो वहीं दूसरी तरफ से बीजेपी सांसद विजय बघेल भी इस सीट पर चुनाव में उतरे हैं और आम आदमी पार्टी से अमित हिरवानी को भी टिकट दिया गया है। इसी बीच दिल्ली से खबर सामने आ रही है। राजधानी दिल्ली से खबर हम आपको बता दें, दिल्ली सरकार के एक और मंत्री के घर पहुंची ईडी। समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के घर पहुंची ईडी। मंत्री राजकुमार आनंद के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मंत्री राजकुमार आनंद के 9 ठिकानों पर ईडी का छापा। खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली सरकार के एक और मंत्री के घर पहुंची ईडी। समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के घर पहुंची ईडी। मंत्री राजकुमार आनंद के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मंत्री राजकुमार आनंद के 9 ठिकानों पर ईडी का छापा। दिल्ली सरकार के एक और मंत्री के घर पहुंची ईडी। खबर हम आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां दिल्ली सरकार के एक और मंत्री के घर पहुंची ईडी। समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के घर पहुंची ईडी। मंत्री राजकुमार आनंद के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मंत्री राजकुमार आनंद के 9 ठिकानों पर ईडी का छापा।
दिल्ली सरकार के एक और मंत्री के घर पहुंची ईडी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के मंत्री समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के घर पहुंची ईडी। मंत्री राजकुमार आनंद के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मंत्री राजकुमार आनंद के 9 ठिकानों पर ईडी का छापा। खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली सरकार के एक और मंत्री के घर पहुंची ईडी। ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के घर पहुंची ईडी। मंत्री राजकुमार आनंद के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मंत्री राजकुमार आनंद के 9 ठिकानों पर ईडी का छापा। दिल्ली सरकार के एक और मंत्री के घर पहुंची ईडी। आपको बता दें कि समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के घर पहुंची हुई है ईडी और लगातार छापेमारी की कार्रवाई भी की जा रही है। मंत्री राजकुमार आनंद के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। मंत्री राजकुमार आनंद के 9 ठिकानों पर ईडी का छापा। दिल्ली सरकार के एक और मंत्री के घर पहुंची ईडी। बता दें कि समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के घर पहुंची हुई है ईडी। मंत्री राजकुमार आनंद के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मंत्री राजकुमार आनंद के 9 ठिकानों पर ईडी का छापा। खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां दिल्ली सरकार के एक और मंत्री के घर पहुंची ईडी। समाज कल्याण मंत्री राजकुमार हिरानी के घर राजकुमार आनंद के घर पहुंची है ईडी। मंत्री राजकुमार आनंद के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। मंत्री राजकुमार आनंद के 9 ठिकानों पर ईडी का शिकंजा। दिल्ली सरकार के एक और मंत्री के घर पहुंची हुई है ईडी, जहां पर समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के घर पहुंची ईडी। मंत्री राजकुमार आनंद के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मंत्री राजकुमार आनंद के 9 ठिकानों पर ईडी का छापा। दिल्ली सरकार के एक और मंत्री के घर पड़ी ईडी की छापेमारी, जहां पर समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के घर पहुंची ईडी। समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के 9 ठिकानों पर चल रही है ईडी की छापेमारी। बता दें कि दिल्ली सरकार मंत्री के घर ईडी की छापेमारी। समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के घर ईडी की छापेमारी। बता दें कि राजकुमार आनंद के 9 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। दिल्ली सरकार के एक और मंत्री के घर पहुंची ईडी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के घर पहुंची ईडी, साथ ही राजकुमार आनंद के 9 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी भी चल रही है। मंत्री राजकुमार आनंद के 9 ठिकानों पर चल रहा है ईडी का छापा। दिल्ली सरकार के एक और मंत्री के घर पहुंची ईडी। समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के 9 ठिकानों पर ईडी का छापा। डिंडौरी जिले के कनेरी गांव में पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आम सभा को संबोधित किया और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ के ऊपर तीखा हमला बोला और बताया कि कमलनाथ ने पाप किया है। गौरतलब है कि शहपुरा विधानसभा के कनेरी गांव में बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर लाडली बहन योजना का गुणगान किया और भाजपा प्रत्याशी को जिताने का जनता जनार्दन से आह्वान किया।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर डिंडौरी से बता दें, जहां डिंडौरी जिले के बजाग के पडरिया डोगरी गांव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैलाश मरावी के घर पहुंचकर पेज भाजी खाकर जमकर लुत्फ उठाया और पेज भाजी खाने के उपरांत जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाजार में चुनावी जनसभा संबोधित करने आए थे और उसी दौरान कैलाश मरावी के घर पहुंचकर पेज भाजी खाते हुए कैलाश मरावी के परिजनों का हालचाल जाना। करवा चौथ पति और पत्नी के बीच के प्रेम को दर्शाने वाला बेहद निष्ठापूर्ण व श्रद्धा भाव से उपवास रखने का त्योहार है। पूरे देश में धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जा रहा है। प्राचीन काल से महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत करती चली आ रही हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। और इसी पद्धति पर जबलपुर में भी निरंतर विश्वास के साथ ये व्रत किया गया। डिंडौरी जिले के बजाग विकासखंड में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बीजेपी के प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बजाग की सड़कों में कांग्रेसियों ने मामा की विदाई है के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बजाग विकासखंड में पहुंचने पर बजाग की सड़क के दोनों ओर खड़े कांग्रेसियों ने मामा की विदाई है के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन जताया। और अब हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खबर बताते हैं, जहां पर महंगे प्याज से परेशान लोगों को राहत भरी खबर। आज 5 जगह पर 25 रुपए प्रति किलो मिलेगी प्याज। दाम नियंत्रित होने तक 5 स्थानों पर मिलेगी प्याज। केंद्रीय भवन अलीगंज जवाहर भवन के पास मिलेगी प्याज। केंद्रीय भवन अलीगंज जवाहर भवन के पास मिलेगी प्याज। आपको बता दें कि सरोजनी नगर ईएसआईसी हॉस्पिटल में भी मिलेगा प्याज। विकास नगर सेक्टर 5 में पोस्ट ऑफिस के पास मिलेगा प्याज। एचसीएफ के महानगर कार्यालय के सामने मिलेगी प्याज। महंगे प्याज से परेशान लोगों को राहत भरी खबर मिली है। बता दें कि महंगे प्याज से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है, जहां पर आज 5 जगहों पर 25 रुपए प्रति किलो का मिलेगा प्याज। दाम नियंत्रित होने तक 5 स्थानों पर मिलेगा प्याज। तो बता दें कि प्याज के बढ़े हुए दामों से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई थी। इसी बीच देवबंद से खबर सामने आ रही है, जहां देवबंद दौरे पर आज आएंगे अखिलेश यादव। देवबंद दौरे पर रहेंगे आज अखिलेश यादव, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। देवबंद दौरे पर अखिलेश यादव कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। दौरे को लेकर प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। पूर्व विधायक माविया अली के बेटे की शादी में भी शामिल होंगे अखिलेश यादव। पूर्व विधायक माविया अली के बेटे की शादी में होंगे शामिल। स्वर्गीय राज्य मंत्री के घर पर भी जाएंगे अखिलेश यादव। खुफिया विभाग की टीम में भी होगी तैनात। देवबंद दौरा राजनीतिक लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
देवबंद दौरे पर आज आएंगे अखिलेश यादव। आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव देवबंद दौरे पर रहेंगे, जहां अखिलेश यादव कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। दौरे को लेकर प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। पूर्व विधायक माविया अली के बेटे की शादी में भी होंगे शामिल। आपको बता दें कि राजनीतिक लिहाज से भी देवबंद दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां पर आज देवबंद के दौरे पर पहुंचेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। खबर लखनऊ से बता दें, जहां पर कल रात बंद रहेगी रेलवे पूछताछ सेवा। डेटाबेस को दुरुस्त करने के लिए बंद रहेगा पूछताछ सेवा। डेटाबेस को दुरुस्त करने के लिए बंद रहेगा पूछताछ सेवा। कल रात 11:45 पर से बंद रहेंगे, 1.5 घंटे तक बंद रहेगी सेवा। इस दौरान इंटरनेट बुकिंग सेवा भी रहेगी बंद। बता दें कि कल रात 11:45 से लेकर के 1.5 घंटे तक बंद रहेगी सेवा। इस दौरान इंटरनेट बुकिंग सेवा भी बंद रहेगी। डेटाबेस को दुरुस्त रखने के लिए लिया गया है निर्णय, जहां पर 11:45 से 1.5 घंटे तक बंद रहेगी सेवा। साथ ही इंटरनेट बुकिंग सेवा भी रहेगी बंद। कल रात बंद रहेगी रेलवे पूछताछ सेवा। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर कल रात रेलवे पूछताछ सेवा बंद रहेगी। डेटाबेस को दुरुस्त रखने के लिए बंद रहेगी पूछताछ सेवा। कल रात 11:45 से 1.5 घंटे तक बंद रहेगी सेवा। इस दौरान इंटरनेट बुकिंग सेवा भी रहेगी बंद। खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां पर कल रात बंद रहेगी रेलवे पूछताछ सेवा। डेटाबेस को दुरुस्त करने के लिए बंद रहेगा पूछताछ सेवा। कल रात 11:45 से 1.5 घंटे तक बंद रहेगी सेवा। कल रात बंद रहेगी रेलवे पूछताछ सेवा। डेटाबेस को दुरुस्त करने के लिए बंद रहेगी पूछताछ सेवा। 11:45 से 1.5 घंटे तक बंद रहेगी सेवा। इस दौरान इंटरनेट बुकिंग सेवा भी रहेगी बंद। खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां पर कल रात रेलवे पूछताछ सेवा रहेगी बंद। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर साइबर हाइट्स बिल्डिंग में दफ्तर खोलकर करोड़ों की ठगी की गई है। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर साइबर हाइट्स बिल्डिंग में दफ्तर खोलकर करोड़ों की ठगी की बात सामने आ रही है। सरकारी विभागों और बैंक में नौकरी के नाम पर की गई है ठगी। 200 से अधिक लोगों को लगाया 1.5 करोड़ का चूना। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। आवेदन इंटरव्यू कराकर देते थे फर्जी नियुक्ति पत्र। नौकरी ज्वाइन करने पहुंचते ही ठगी का पता चलता था। संविदा पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर करते थे लाखों की ठगी। 2 शातिरों को विभूतिखंड पुलिस ने किया गिरफ्तार। नौकरी ज्वाइन करने पहुंचते ही ठगी का पता चलता था। संविदा पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर लाखों की ठगी की बात सामने आ रही है। खबर लखनऊ से, जहां पर प्रदूषण फैला रही 2 कंपनियों पर लगा जुर्माना। 2 कंपनियों पर 1 करोड़ 83 लाख का लगा जुर्माना। 2 कंपनियों पर 1 करोड़ 83 लाख का लगा जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की कार्रवाई। दोनों कंपनियों को 15 दिन के भीतर जुर्माना भरने के दिए निर्देश।
मैसर्स जीएस एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड पर जुर्माना। मैसर्स विजय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर भी लगा जुर्माना। फ्लाईओवर निर्माण के दौरान धूल उड़ने पर सख्ती। धूल रोकने के लिए समुचित व्यवस्था न होने पर लगाया गया जुर्माना। साथ ही सुधार न होने तक प्रत्येक कंपनी पर लगेगा जुर्माना। तो हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिजनौर की, जहां पर खून से लथपथ मिला महिला का शव। खेत से चारा लेने गई थी महिला, खून से लथपथ मिला महिला का शव। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। शिवाला कला थाने क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर शिवाला कला थाना क्षेत्र के मालवा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर खून से लथपथ मिला महिला का शव। खेत से चारा लेने गई थी महिला। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। शिवाला कला थाना क्षेत्र के मालवा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर खेत से चारा लेने गई महिला का खून से लथपथ शव बरामद किया गया है। खबर बिजनौर से आपको बता रहे हैं, जहां पर खून से लथपथ महिला का शव बरामद किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि खेत से चारा लेने गई थी महिला। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। शिवाला कला थाना क्षेत्र के मालवा गांव का यह पूरा मामला है। खून से लथपथ मिला महिला का शव। खबर बदायूं से, जहां पर राज्यपाल को समन भेजने के मामले में बड़ी कार्रवाई। एसडीएम न्यायिक विनीत कुमार को शासन ने किया निलंबित। एसडीएम न्यायिक विनीत कुमार को शासन ने किया निलंबित। कोर्ट को पेशकार बदन सिंह को भी डीएम ने किया निलंबित। शासन का आदेश आते ही अफसर में मच गई खलबली। एसडीएम न्यायिक कोर्ट ने भेजा था राज्यपाल को समन। विधि व्यवस्थाओं को नजरअंदाज करते हुए भेजा था समन। राज्यपाल के विशेष सचिव ने पत्र लिखकर जताई थी आपत्ति। लोड़ा बहेड़े निवासी व्यक्ति के जमीनी विवाद का था मामला। राज्यपाल को समन भेजने के मामले में हुई बड़ी कार्रवाई। खबर हम आपको बदायूं से बता रहे हैं। एसडीएम न्यायिक विनीत कुमार को शासन ने किया निलंबित। कोर्ट के पेशकार बदन सिंह को भी डीएम ने किया निलंबित। शासन का आदेश आते ही अफसरों में मच गई खलबली। एसडीएम न्यायिक कोर्ट ने भेजा था राज्यपाल को समन। विधि व्यवस्थाओं को नजरअंदाज करते हुए भेजा था समन। राज्यपाल के विशेष सचिव ने पत्र लिखकर जताई थी आपत्ति। बता दें कि राज्यपाल के विशेष सचिव ने पत्र लिखकर जताई थी आपत्ति, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम न्यायिक विनीत कुमार को शासन ने किया निलंबित। कोर्ट के पेशकार बदन सिंह को भी डीएम ने किया निलंबित। शासन का आदेश आते ही अफसरों में मची खलबली। एसडीएम न्यायिक कोर्ट ने भेजा था राज्यपाल को समन। विधि व्यवस्थाओं को नजरअंदाज करते हुए भेजा था समन। राज्यपाल के विशेष सचिव ने पत्र लिखकर जताई थी आपत्ति। लोड़ा बहेड़ी निवासी व्यक्ति के जमीनी विवाद का था मामला। खबर अलीगढ़ से आपको बता दें, जहां पर महिला और लड़कियों के साथ दबंगों ने की मारपीट। महिला और लड़कियों के साथ दबंगों ने की मारपीट। युवती और उसकी मां के कई जगह आई गंभीर चोटें। युवक ने अन्य युवकों के साथ की मारपीट। कहासुनी को लेकर हुआ था विवाद। युवक ने अन्य युवकों के साथ भी की मारपीट। कहासुनी को लेकर हुआ था विवाद।
पुलिस ने पिता को थाने में घंटों बैठाया था। कवारसे इलाके के किशनपुर गली नंबर 8 की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर दबंगों ने महिला और लड़कियों के साथ की मारपीट। पूरा मामला अलीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर युवती और उसकी मां के कई जगह आई हैं गंभीर चोटें। साथ ही पीड़िता का कहना है कि युवक ने अन्य युवकों के साथ भी मारपीट की है। कहासुनी को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसमें दबंगों ने युवकों के साथ भी मारपीट की है। दबंगों ने अन्य युवकों के साथ भी मारपीट की है। कहासुनी को लेकर हुआ था विवाद। खबर बुलंदशहर से बता दें, जहां पर बदमाशों का आतंक, सिपाही और उसके परिवार पर जानलेवा हमला। बेखौफ बदमाशों का आतंक। खबर बुलंदशहर से, सिपाही और उसके परिवार पर हुआ जानलेवा हमला। सरेआम गुंडागर्दी का वीडियो हुआ वायरल। पीड़ितों को दुकान से जबरन निकालकर पीटा। लड़की भगाने को लेकर चली आ रही थी पुरानी रंजिश। पीड़ितों का आरोप, रास्ते में भी आरोपियों ने की थी फायरिंग। हिस्ट्री शीटर पर लगा हमला करवाने का आरोप। सीधा रुख करते हैं हरदोई का, जहां पर 541 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पुलिस बल में महिला कार्मिकों की संख्या वर्तमान में 40,000 है। ये 40,000 संख्या इस बात को बताती है कि महिलाओं के लिए जो पुलिस में भर्ती होना चाहती हैं, उन्हें जब भी आवश्यकता पड़ी तो हमने कहा प्रदेश में 20% महिलाओं के लिए व्यवस्था होनी चाहिए भर्ती की, और उसका परिणाम है 1.5 लाख भर्ती हुई। 1.5 लाख में 30,000 महिलाओं की भर्ती हो गई। भाइयों बहनों, सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और सरकार अगर कार्य करने की चूक है, प्रभावी ढंग से योजनाओं को क्रियान्वयन पर जोर दे देगी। कोई कारण नहीं कि आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो उसके परिणाम भी हमारे सामने सुखद रूप से आ रहे हैं। अभी आपने एशियन गेम्स में देखा होगा, पहली बार प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई योजना का लाभ किस रूप में प्राप्त हो रहा है। पहली बार आपने देखा होगा खेलो इंडिया, खेलो या फिट इंडिया मूवमेंट के परिणाम हम सबके सामने हैं। इसमें महिलाओं ने भी किस रूप में बाजी मारी है। याद करना, भारत को जो एशियन गेम्स में जो गोल्ड मेडल मिले हैं, पहली बार भारत ने 100 का आंकड़ा पूरा किया। 111 मेडल भारत के खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में अर्जित किए, और उसमें भी वह बेटी जो वहां ये बोलती थी, जब उसे गोल्ड मेडल मिला और उसे पूछा गया कि भाई कि आप तो वहां पे जब दौड़ रही थी तो उस समय चाइना से काफी पीछे चल रही थी, अंतिम 30 सेकंड में उन्होंने पूरा पाला बदल डाला, परिणाम को बदल डाला। तो पारुल चौधरी ने एक ही बात कही थी, उन्होंने कहा कि मेरे सामने 2 लक्ष्य थे, एक देश के लिए मेडल जीतना और दूसरा मेडल जीत करके उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एसपी के पद पर जाना। और भाइयों बहनों, राज्य सरकार ने भी तय किया है, हम लोग तय किए हैं कि जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, विश्व चैंपियनशिप की किसी भी प्रतियोगिता में देश के लिए मेडल जीतेगा, राज्य सरकार मेडल के अनुसार उन्हें शासन की विभिन्न सेवाओं में समायोजन करने की व्यवस्था भी करेगी। हम लोगों ने इससे पहले ओलंपिक में मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के खिलाड़ी श्री ललित उपाध्याय को उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एसपी के पद पर पहले ही समायोजित किया है, और अब ये बेटियां वहां से मेडल जीत करके आई एशियन गेम्स में,
उनके सम्मान समारोह की तैयारियां भी चल रही हैं और प्रभावी ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आने वाले समय में हर एक क्षेत्र में जहां भी बेटियों को उचित अवसर प्राप्त होगा उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार अपनी उन कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाएगी। आज इसी का परिणाम है, आपने देखा होगा बेसिक शिक्षा परिषद में बेटियों को और वहां पढ़ने वाले हर छात्र को आज वहां पर हम लोग उन्हें यूनिफॉर्म दे रहे हैं, बैग और बुक्स दे रहे हैं। बेटा और बेटी के बीच में भेदभाव को समाप्त किया जा सके, उन्हें सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर 1,91,00,000 बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, इसके लिए धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके अभिभावक के खाते में भेजने का कार्य किया जा रहा है। हर एक क्षेत्र में एक ओर सरकार के स्तर पर पढ़ाई निःशुल्क, दूसरी ओर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में भी बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए की राशि सरकार अब तक उन्हें उपलब्ध करा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, हम लोगों ने तय किया है नए सत्र में यह 15,000 की राशि 25,000 रुपए बढ़ेगी। 25,000 रुपए के बजट की व्यवस्था कर दी गई है। 17 लाख बेटियां भी लाभान्वित हैं। आने वाले समय में और भी बेटियों को इसके साथ उनका रजिस्ट्रेशन करते हुए उन्हें हम इस योजना से लाभान्वित करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आपके सामने है। आपने देखा होगा बेटी की शादी के लिए किसी भी अभिभावक को पहले कर्ज लेना होता था। आज कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं। अब तो बेटी की पढ़ाई से लेकर के उसके नौकरी की व्यवस्था तक, उनके आर्थिक स्वावलंबन, उनकी सुरक्षा से लेकर के उन्हें शादी ब्याह के योग्य बेटी हो गई तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना उनका इंतजार कर रही है। और सामूहिक विवाह योजना में अब तक 3 लाख से अधिक बेटियों की शादी। तो आप सुन पा रहे थे हरदोई से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने हरदोई वासियों को 541 करोड़ की परियोजनाओं के तोहफा भी दिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।